मुझे नहीं समझ में आता नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, उनको रमजान के महीने में गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को मस्जिदों के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। संभल में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। छोटे बड़े मिलाकर 400 से अधिक मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसमें संभल के सभी इलाकों में 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई हैं। 7 कंपनियां पीएसी की और 3 कंपनियां आरआरएफ की तैनात की गई है। वहीं 1 कंपनी आरएएफ फोर्स की भी तैनात रहेगी। सभी इंतजाम जुमे की नमाज पर संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए हैं। इसलिए पुलिस का काम खास समुदायों के त्योहारों पर और ज्यादा बढ़ जाता है। उधर संभल पर राजनीति भी गरमाई हुई है। जैसे ही विपक्षी नेताओं को मौका मिलता है वो योगी पर हमलावर हो जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से संभल का मुद्दा भी देश में हॉट टॉक का मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने संभल को लेकर फिर से योगी के प्रशासन पर सवाल उठा दिए हैं। सुनिए उनका पूरा बयान। देखिए, संभल के अंदर तो बिल्कुल संभल को इन्होंने एक टारगेट कर लिया है। संभल के लोगों में कोई बैर नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, ना संभल में कोई झगड़ा है, लेकिन ये संभल को तो एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं समझ में आता नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? पहले नहीं हुए क्या? सदियों से हो रहे हैं, कोई आज पहली बार हो रहा है? ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे होली पहली बार आ रही, नवरात्रे पहली बार आ रहा है, ईद पहली बार आ रही। ऐसा नहीं है। ये नफरत कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने की नफरत है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आता। फेस्टिवल सेलिब्रेशन पर भी इसका असर पड़ता है क्या? त्योहार मनाने की शैली तरीकों? होली पर तो पड़ा हुआ दिखाई दिया मुझे, बहुत माफी के साथ कहूंगा कि आप डराने किसे चले थे? डर कौन गया? आपने तो डराने किसको गए थे? आपने पूरा होली का हुड़दंगी खत्म कर दिया, होली का उत्साह ही खत्म कर दिया। मैंने तो कभी होली नहीं मनाई, मुझे पहली बार होली मनानी पड़ी खड़े होकर के। अरे हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश के भाईचारा है, उसे जिंदा रखना हमारा दायित्व है। मैंने खड़े होकर के होली मनाई इसीलिए। फिलहाल संभल में 28 मार्च यानी आज जुमे की नमाज है। पुलिस की चौकसी है। बता दें कि संभल के अकेले कोतवाली थाना क्षेत्र में तकरीबन 128 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं जिनमें नमाज पढ़ी जाएगी। इनमें जामा मस्जिद भी शामिल है। लेकिन अगर पूरे संभल क्षेत्र के 3 पुलिस थानों के आंकड़े मिलाए जाएं तो थाना कोतवाली, थाना नखासा और थाना हयातनगर थाना क्षेत्र में तकरीबन 400 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस का काम अब कितना बढ़ गया है। वहीं संभल में हर चौक पर और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सीओ संभल कल से ही खुद जमीन पर हैं। सीओ संभल लगातार 24 घंटे संभल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में सपा के विधायक अपू आजमी जो हाल ही में ट्रोल हुए थे अपने औरंगजेब के बयान देने के बाद, अब फिर से वो संभल को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने पीएम मोदी के मुसलमानों को ईदी देने पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मुसलमानों को उनके अधिकार चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ना ईदी ना नौकरी। सुनिए संभल पर उनके बोल। होली में मस्जिदों को ढकना पड़ जाए और ये कह दें लोग कि अगर आपको रंग से परहेज है तो घर में रहिए, नमाज घर में पढ़ लीजिए। अगर ये कह देते मोदी योगी साहब कि भाई जानबूझकर किसी को छेड़ो मत, रंग मत डालो, होली मनाओ, मुस्लिम भाई से कहते भाई अगर रंग पड़ जाए कभी तो नाराज मत होना, हम सब मिलजुल के रहो, तो एक अच्छी बात होती। आपने कह दिया कि अगर जो उनके मंत्री कहते हैं कि अगर उनको परहेज है रंग से तो वो जो है पर्दा कर लें तिरपाल का, टोपी पहन ले तिरपाल की। मतलब ये जलील करने वाली बातें हैं। कैसे मुसलमानों से वहां पर जिस तरह संभल में गिरफ्तार कर लिया एक साहब को, सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, उनको रमजान के महीने में गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोई कानून है नहीं, जिसका चाहो घर तोड़ दिया जाए, मुसलमानों का घर तबाह कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को अगर मोदी जी करेंगे तो मैं समझूंगा कि कोई इंसाफ हो रहा है, वरना मैं समझता हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही किस्सा है। प्रशासन की तरफ से 16 मजिस्ट्रेट और राजस्व के अधिकारी भी अलग अलग टुकड़ियों के साथ घूमेंगे। संभल में पुलिस और प्रशासन से एसपी, डीएम, एडीएम, एसडीएम, 2 एएसपी, 7 सीओ समेत इंस्पेक्टर टुकड़ियों के साथ नजर रखेंगे। पुलिस टीम 3 ड्रोन के जरिए हवाई सर्वे करेगी और पूरे संभल जोन पर नजर रखी जाएगी। संभल के शहरी क्षेत्र में तकरीबन 1300 सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। संभल पर हम आपको एक अपडेट सबसे पहले लाकर देंगे। संभल मामले पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।